नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम की हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के 14 नेता होंगे शामिल। प्रदेश के बड़े नेताओं का एक ही एजेंडा, धारा 370 और 35A पर फैसला वापस ले सरकार। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग को भी आमंत्रित किया गया। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बड़े नेताओं ने भी शामिल होने की घोषणा की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया याद। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की श्रद्धांजलि अर्पित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा लेकर अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले जनसंघ के संस्थापक महान राष्ट्रभक्त श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। सीडीएस बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा आंतरिक शांति प्रक्रिया बाधित होने पर न सोचें, जारी है सीजफायर, दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। रावत ने कहा थिएटर कमांड गठन प्रक्रिया सही रास्ते पर, तीनों सेवाओं के अधिकांश मुद्दों को हल करने में सक्षम, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं शांति। अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं आतंकी। अब दक्षिणी कश्मीर के शोपियान में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद की गोली मारकर हत्या, नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे अहमद। करीमपोरा थाने में सीआईडी के साथ काम कर रहे थे परवेज, आतंकियों ने मारी थी 3 गोलियां, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। एक हफ्ते में दूसरी बार सुरक्षा बल बने निशाना। हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका के साथ भारतीय नौसेना का अभ्यास, 2 दिवसीय होगा व्यापक नौसैनिक अभ्यास। अमेरिकी सीएसजी के साथ संचालन संबंधी कार्य में लेगी भाग। अभ्यास में बड़ी संख्या में विध्वंसक फ्रिगेट और अन्य जहाज शामिल। अभ्यास का लक्ष्य दोनों देशों के संबंध और सहयोग को मजबूत बनाना। देश भर में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित। बीते 24 घंटे में आए 50,784 नए मामले। इस दौरान 1,359 लोगों की मौत भी हुई। वहीं 19,122 एक्टिव केस हुए कम। 9 राज्यों में रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केस। फिलहाल देश में 6,38,000 से ज्यादा नए केस। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों का अनुमान, तीसरी लहर का कारण बन सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले। नालंदा के मथुरापुर गांव में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। गांव में कमर तक भर चुका है बाढ़ का पानी। घरों की छत और सरकारी स्कूलों में शरण लेने को मजबूर लोग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिल्ली में पिज्जा ऑर्डर हो सकता है तो गरीब आदमी को राशन भी उसके घर पहुंचे। घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। यूपी के सीएम योगी ने दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि, कहा धारा 370 हटाने के लिए हमेशा लड़ते रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने रानी झलकरीबाई अस्पताल का किया निरीक्षण। उन्होंने रसोई घर, सामान्य वार्ड का निरीक्षण करते हुए हकीकत का लिया जायजा, कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर हुआ तैयार। शिवलिंग के आकार की इस इमारत में 186 करोड़ की आई लागत। भारत जापान रिश्ते की मिसाल है सेंटर।
यूपी में निषाद पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स। संजय निषाद बोले, हमारे लोग मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमने बीजेपी से मांगा डिप्टी सीएम का पद, एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट भी मिले। यूपी के शौरतगढ़ से अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। ग्रामीणों और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के इटावा में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का विरोध। हिंदूवादी संगठन ने एसएसपी से की शिकायत। व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई थी पोस्ट वायरल। जालौन के उरई में हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। लल्ला धाम गेस्ट हाउस के सामने शादी समारोह के दौरान हुई थी हर्ष फायरिंग। पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के महाराजगंज में निचनौल तहसील क्षेत्र में बांटी गई खाद्य सामग्री। एक्शन एड संस्था की ओर से किया गया आयोजन। इस दौरान एक्शन एड संस्था यूपी के महाराजगंज के नौतनवा तहसील में पूर्व प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप। आधा दर्जन ग्रामीणों ने तहसील में दिया धरना। मनरेगा आवास में जमकर घोटाले करने के लगाए आरोप। यूपी के कानपुर देहात में मारपीट का वीडियो वायरल। मंगलपुर थाना क्षेत्र का है वीडियो। जमीनी विवाद के चलते परिवार के सदस्यों में हुई हाथापाई। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी। यूपी के एटा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार और साइकिल सवार को मारी टक्कर। 3 लोग हुए घायल। कार अनियंत्रित होकर पलटी। यूपी के महाराजगंज नौतनवा स्वास्थ्य केंद्र पर नेपालियों को पैसा लेकर वैक्सीन लगाने का मामला। अस्पताल से लेकर महाराजगंज प्रशासन में मचा हड़कंप। हुआ भारी हंगामा। एमपी के छिंदवाड़ा में वाटरफॉल में फंसे 2 परिवारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पिकनिक मनाने आए थे परिवार। 8 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सभी को निकाला गया सुरक्षित बाहर। सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। कहा, समय पर दूसरी डोज लगाने के काम को भी दें प्राथमिकता। मोबाइल पर मैसेज और अन्य माध्यम से दूसरी डोज की सूचना दें। जयपुर के कालाडेरा कस्बे में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। सूचना से अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों से पाया आग पर काबू। जयपुर के बस्ती में एम्बुलेंस ने खड़ी पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। राजधानी जयपुर में वाहन चोरी की वारदात का पर्दाफाश। 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। मुहाना थाना पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी की 2 बाइक भी बरामद। लक्ष्मणगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक शहर मंडल अध्यक्ष सिकंदर चौहान ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस का थामा दामन। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत सम्मान। सिरोही के आबू रोड किवरली के पास वीआईपी मूवमेंट की कार पर हुआ पथराव। पथराव में जयपुर निवासी चालक हुआ घायल। पुलिस ने पथराव करने वाले 3 मंचलों को लिया हिरासत में। कोरोना संक्रमण के बाद से शिक्षा नगरी कोटा में पसरा सन्नाटा। छात्रों के बिना चौपट हुई अर्थव्यवस्था। 3000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री बंद। परिवारों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। सीकर में रही भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर किया वृक्षारोपण। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लिया भाग। बीजेपी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज का नागौर दौरा। जायल में पदाधिकारियों ने स्वागत किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। तारानगर में भी भाजपाइयों ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई। मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नागौर के बादूग्राम गांव लापलोई के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वैक्सीनेशन को लेकर भीड़। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ 180 डोज लगाई गई। टीका लगाने के लिए लोगों की सुबह से भीड़ देखी गई। चूरू के बीदासर में ये कैसा टीकाकरण अभियान। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ाती ये लंबी कतारें। हाई स्कूल में लगाया जा रहा है 18+ वालों को टीका। हालांकि पुलिस ने बाद में भीड़ को तितर-बितर किया। पाली में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस खेल संकुल में मनाया गया। जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष मांगू सिंह दुदावत और राजेश पाटनेचर रहे मौजूद। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महिपाल सिंह निम्बाड़ा भी हुए शामिल। अजमेर दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान ने की अपील। कहा, अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए कराएं वैक्सीनेशन। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। झुंझुनू के वंडावा में पानी की टंकी में महिला के डूबने का मामला। ग्रामीणों ने आत्महत्या न होकर बताया हत्या। पिछले कुछ दिन पहले एक महिला की डूबने से हुई थी मौत।
झुंझुनू के चिड़ावा में ब्रह्म चैतन्य समाज ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। कोरोना के कारण आजीविका नहीं चलने को लेकर दिया ज्ञापन। पंडित और अन्य धार्मिक स्थल पर रहने वाले लोगों को लेकर सहायता की मांग। 12 के शाहबाद में महिला सुरक्षा सखी बैठक का आयोजन। कानून के प्रति जागरूक और उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में बैठक आयोजित। डांस की दुनिया में नवलगढ़ का युवक चमका। ऑनलाइन शिवा क्रिएटिविटी ऑनलाइन अनलॉक डांस टैलेंट हंट में ऑल इंडिया स्तर पर विशाल सैनी ने 5वां स्थान प्राप्त किया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में अवैध डोडा पोस्ट के कारोबार पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने लोडिंग टेम्पो से 163 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अलवर के भिवाड़ी चौपानकी थाना क्षेत्र में मिला सड़ी गली अवस्था में युवक का शव। युवक था 3-4 दिन से लापता। कंपनी के पिछले हिस्से में कंटेनर में पड़ा था शव। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। वारदात की योजना बना रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए। टोंक जिले के निवाई नगर पालिका द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया के ही कराया बोरवेल गहरा। सरकारी पैसे का किया गया दुरुपयोग। क्षेत्र में चर्चा जोरों पर। डूंगरपुर में चोरों ने एक स्कूल मकान को बनाया निशाना। हजारों के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस जुटी मामले की जांच में। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। डूंगरपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने ली बैठक। विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत ली बैठक। प्रत्येक गांव में स्वच्छता समिति का गठन करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल के बारे में जानकारी ली। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मनाया निर्वाण दिवस। नवाडेरा चौराहे पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में तेज रफ्तार का कहर। बस ने सड़क किनारे खड़े युवक को मारी टक्कर। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। सांचौर में किसानों ने अवाप्त भूमि के मुआवजे को लेकर किया प्रदर्शन। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत अवाप्त की गई थी जमीन। किसानों ने कहा सरकार मुआवजे के नाम पर कर रही औपचारिकता। भीलवाड़ा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। विधायक समेत पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। उनके किए गए कामों को याद किया गया। मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति प्रधान ने ली सरपंच सचिवों की बैठक। ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीन लगाने पर दिया जोर। टीकाकरण की गति बढ़ाने की भी बात कही। भरतपुर के डीग में पत्रकार संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न। मुकेश सैनी अध्यक्ष पद के लिए विजयी। चुनाव अधिकारी ने दिलाई शपथ। नागौर के मेड़ता में रोटरी क्लब द्वारा पोषक आहार किट का वितरण हुआ। कुल 400 किट बांटे गए। गांवों में कुपोषित बच्चों को तीसरी लहर से बचाने की कवायद। बयाना नगर पालिका की साधारण सभा की हुई बैठक में सफाई पेयजल समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। पॉलिथीन प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाने की कवायद। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। मुखर्जी सर्किल पर स्थित प्रतिमा पर अर्पित की गई पुष्पांजलि। भाजपा नगर मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवली में शराब की दुकान के भीतर हिस्से में लगी आग। बड़ा हादसा टला। दमकल मौके पर पहुंची और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा जिले के कई गांवों में हुई बारिश। फसलों को मिला नया जीवन। बारिश से खिले किसानों के चेहरे। मेड़ता सिटी के लांबा जाटान गांव में राम अवतार हत्या मामला। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च।
धौलपुर के निहालगंज में राशन डीलर की गोली मारकर की हत्या। मृतक के परिजनों ने रिश्तेदारों के खिलाफ करवाया हत्या का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जांच की शुरू। बांदीकुई सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को लेकर तोड़ी पूर्व मंत्री की अनावरण पट्टिका। लोगों ने जताई नाराजगी, जल्द वापस लगाने की मांग। फिलहाल 11 तेज में इतना ही।